मोदी जी ने सरेंडर कर दिया बहुत लोगों को, और हमको लगता है कि जितनी अरब कंट्रियां हैं, जब भी कोई बात आएगा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का ही पर्याय है, और जब तक उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। ट्रंप की क्या बात करें, अभी उसने 15 देशों का नाम लिया, उसमें पाकिस्तान का नाम ले लिया, उसे व्यापार करना है। ट्रंप की किसी बातों पर उसी तरह से ध्यान रखिए जिस तरह राहुल ध्यान रखता है, और राहुल ट्रंप से लिंक करता है, इधर चाइना से लिंक करता है। इनके लिंक होने से हम कहीं डरने वाले नहीं है, और जो भी विश्व में होगा उसमें मोदी को ही सबसे पहले बुलाया जाएगा। जनरल मानेकशॉ का उन्होंने सैलरी बंद कर दिया, उन्होंने क्या क्या नहीं किया था, परेशान किया, और 93,000 सैनिकों को छोड़ करके अपने 200 सैनिकों नहीं छुड़ाए। हमारे रिलेटिव है, आदमी न मृत्यु है न जिंदा है, उनको आज भी कुछ कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये पायलट थे वो, तो ये इंदिरा गांधी तो झुक गई थी, पीओके कब तभी क्यों नहीं ले ली, लेना था तो तभी ले लेती। सेना हमारी जीती हुई बाजी और हार के आ गई थी। क्या किया था इन्होंने, यह गलत बोल रहे हैं, क्या करना था। अभी 26/11 हुआ था, इन्होंने क्या किया, सेना तैयार थी कि हम करेंगे अटैक, लेकिन नहीं होगा, कैप्टन तेज नहीं होगा तो उसकी सेना लड़ पाएगी, कभी नहीं लड़ पाती है। चाइना जब सन 62 में अटैक किया था, उस समय यहीं पे कौन सिंह यादव था वहां का, आजमगढ़ का, इसने कहा कि हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन खून की गंगा ऐसी बहा दो चीनी बौने साले डूब के मर जाएं, और वही चौकी एक पाकिस्तान की पूरी ठुकाई हो गई है, और आगे भी ऐसा करता है तो जम के ठुकाई होगी, और किसी भी शर्त पर कहीं भी जाएगा पाकिस्तान, कहीं भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने जो कुछ किया है अपने दम पर किया है। और ये कुछ देश में ऐसे पागल हैं जो बिना सोचे बिना आर्गूमेंट के उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, उसमें हमारे श्री राहुल जी भी हैं, जो बिना पेड़ के अनर्गल बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष तो हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सटिया गई है, इसलिए वो मिलती जुलती है। और जब सरेंडर सीरियस कर दिया पाकिस्तान का, तो हमारा धर्म बनता है कि अगला सरेंडर कर दिया तो हम उसकी बातें मान लें, लेकिन हमारा सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। चाहे भी जिम्मेदार आदमी का, तो हमको तो बड़ा ही विवादास्पद और लगता है सीज फायर की बात। कुछ दिन और युद्ध होना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान चाहे किसी भी देश को एहसास हो कि इस चीज का दुख है। कुछ दिन और होना चाहिए था, लड़ाई करनी चाहिए थी, कुछ सरेंडर नहीं करना चाहिए। मतलब व्यवस्था की है, हमारे प्रशासन की है कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती है। जैसे पुलवामा हुआ, पुलवामा भी बहुत गलत हुआ। जैसे मान लीजिए इतनी गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी आ गई, आपकी इतनी सीबीआई पे खर्च करते हैं आप, इतना ज्यादा आईबी पे खर्च करते हैं आप। देखिए, मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन मोदी जी को चाहिए था कि जितने सांसद हैं इनका आधा पैसा काट के जो हमारे देश का जवान शहीद हुआ उनके परिवार को देना, जो लोग उस कांड में मारे गए देश की जनता को उनके घर भिजवाना, क्योंकि दौड़ा करने से नेता के 10 दिन चहलगल रहती है, लेकिन जिसके घर का कोई व्यक्ति मरता है उसके लिए आजीवन उसको तकलीफ होती है। आज भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, और पाकिस्तान में घुस के, जो कि 2 न्यूक्लियर स्टेट भारत और पाकिस्तान, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 150 किलोमीटर अंदर घुस के भारतीय सेना ने उनके एयरबेस तबाह कर दिए। लगभग 10 से ज्यादा एयरबेस पाकिस्तान के तबाह हो गए, और उनके आतंकी ठिकाने तबाह हो गए, और इस पे भारत पे भी सियासत जोरदार तरीके से है। राहुल गांधी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले भारतीय मतलब कि विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान को सूचित कर दिया गया था, तो सरकार अब बताए कि हमने कितने राफेल और एयरक्राफ्ट खोए। यहीं तक बात नहीं बनी, फिर राहुल गांधी ने एक बयान दिया है कि ट्रंप का फोन आता है, ट्रंप कहते हैं मोदी जी नरेंद्र सरेंडर, और मोदी जी सरेंडर हो जाते हैं। लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है, नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। उनका कहना है कि सेना शानदार काम कर रही थी, हम पीओके ले सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए अमेरिका के सामने, डर के उन्होंने सीज फायर कर दिया। तो तमाम ये जनता है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है, यही सब लोग आते हैं पक्ष विपक्ष अपना आरोप प्रत्यारोप लेके, और यही जनता अपना फैसला सुनाती है। तो हम जनता के बीच है, जानेंगे समझेंगे कि जनता क्या सोच रही है, जनता क्या बोल रही है, जनता के दिल में क्या है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। चाचा जी क्या नाम पड़ेगा? रमेश पांडे। रमेश जी, क्या कहना चाहते हैं? लगातार ये कहा जा रहा है कि इतनी शानदार सेना काम कर रही थी, घुस के अटैक कर रही थी, विपक्ष भी कह रहा है सेना ने अच्छा काम किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के दबाव में आके, ट्रेड के दबाव में आके मोदी जी सीज फायर कर जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सफल रहा, किसी के दबाव में, जिसमें सेना का सीरियस का बयान, सबका बयान था। जयशंकर प्रसाद का बयान आधा अधूरा जो दिया स्टेटमेंट, वह गलत किया। और रहा सवाल पीओके लेने का, इनका तो मेन मकसद था आतंकवाद को ही खत्म करना है, उसको यह सफल रहे, उनको इन्होंने किया। और अभी जो है, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उनको यह ठोकेंगे जैसे भी करें, इनको पकड़ना है, करना है। यहाँ तो राजनीति तो करनी है, चाहे लोग झूठ बोल रहे चाहे सच बोल रहे। आज देश वो नहीं रह गया जो अटल जी कहते थे, आदमी से बड़ा दल है, दल से बड़ा देश होता है। अब वह यहाँ राजनेताओं में कोई नहीं रह गया, कब क्या बोलेंगे, सुबह कुछ और शाम को कुछ, इस तरह से ट्रंप बोलते हैं बस।
शानदार काम हुआ। शानदार काम हुआ है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए उस समय 71 में फोन नहीं था, डायरेक्ट अमेरिका अपने 7वें बेड़े के साथ आ गया, पूरे एयरक्राफ्ट हथियारों के साथ आ गया और इंदिरा जी ने कहा कि देखिए हम झुकेंगे नहीं, जो करना है करो, और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े। यह गलत कर रही हैं। जनरल मानेकशॉ का उन्होंने सैलरी बंद कर दिया, उन्होंने क्या क्या नहीं किया था, परेशान किया, और 93,000 सैनिकों को छोड़ करके अपने 200 सैनिकों नहीं छुड़ाए। हमारे ही रिलेटिव है, आज भी न मृत्यु है न जिंदा हैं, उनको आज भी कुछ कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये पायलट थे वो। तो ये इंदिरा गांधी ने यह काम नहीं किया। इंदिरा गांधी तो झुक गई थी, पीओके कब तभी क्यों नहीं ले ली? लेना था तो तभी ले लेती। सेना हमारी जीती हुई बाजी और हार के आ गई थी। क्या किया था इन्होंने? यह गलत बोल रहे हैं। क्या करना था? अभी 26/11 हुआ था, इन्होंने क्या किया? सेना तैयार थी कि हम करेंगे अटैक, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। नहीं, सुप्रिया श्रीनेत उनकी प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि 26/11 में हमने आतंकवादियों को चुन चुन के मारा, ढूंढ ढूंढ के मारा, और जो पकड़े गए उनको फांसी पर चढ़ा दिया। सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि हमने एक नजीर पेश किया 26/11 में। सुप्रिया श्रीनेत, इन लोग का दिमाग कुछ गड़बड़ हो गया है। वो पकड़ करके करोड़ों रुपया जिसके ऊपर खर्च किया गया आतंकवादी के, यह हुआ लाभ की बात थी। अरे आप अटैक करते, टेरर अटैक करके उसके जड़ को ही खत्म करना चाहिए। जब तक कोई ललकारता नहीं है, देश का मुखिया तेज नहीं होता है, कर्नल तेज नहीं होगा, कैप्टन तेज नहीं होगा, तो उसकी सेना लड़ पाएगी? कभी नहीं लड़ पाती है। चाइना जब सन 62 में अटैक किया था, उस समय यहीं पे कौन सिंह यादव था वहाँ का, आजमगढ़ का, इसने कहा कि हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन खून की गंगा ऐसी बहा दो, चीनी बौने साले डूब के मर जाएं। और वही चौकी एक खाली उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा था, बाकी सब छोड़ दिए थे। तो इस तरह के जज्बा होना चाहिए, जो इन्होंने पहले ही दिन सेना को पूरा छूट दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर सेना ने अच्छा काम किया, सब लोग सराह रहे हैं। पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि भारत अभी और ठोकेगा, भारत ने ज्यादा ठोका है, बता कम रहा है। एक बात बताइए कि जिस तरह से भारतीय सेना ने उनके नूर खां एयरबेस तबाह कर दिया, लगभग 11 एयरबेस तबाह कर दिए, हम पीओके ले सकते थे, इस तरह से भारतीय सेना अटैक कर रही थी। लेकिन जब अचानक ये सूचना मिलती है, किसी तीसरे से सूचना मिलती है, ट्विटर से ट्रंप ये ट्वीट करते हैं कि हमने सीज फायर करा दिया, तो एक आम नागरिक के तरफ पे, एक भारतीय के तौर पे आपने उस समय क्या सोचा? नहीं, सबसे बड़ा ट्रंप नहीं, फिर क्या कहा कि हमने कहा सीधे बात करो। 12 बजे से लगातार वहां सीरियस बात करना चाह रहे, हम ये बात कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने बात नहीं किया। समझे आपने? इस नाते यह सफल रहा, बढ़िया रहा, उनके दबाव में कोई काम नहीं हुआ। हाँ, यह इनका आतंकवाद पर था, ये तो बार बार कहते हैं फिर अटैक करेंगे मैं अटैक करूंगा, फिर अटैक करेंगे मैं अटैक करूंगा। अटैक किया इन्होंने, अटैक किया दूसरी रात, यह नहीं था, सब सफल। आपका नाम? दुर्गा सिंह। क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। शानदार सेना ने काम किया। शानदार नहीं, बहुत शानदार सेना ने काम। पाकिस्तान की पूरी ठुकाई हो गई है कि फिर ठोकना चाहिए? पाकिस्तान की पूरी ठुकाई हो गई है और आगे भी ऐसा करता है तो जम के ठुकाई होगी, और किसी भी शर्त पर कहीं भी जाएगा पाकिस्तान, कहीं भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगी। क्योंकि हमने जो कुछ किया है अपने दम पर किया है और करते रहेंगे। पूरा दुनिया देख लिया, विश्व देख लिया कि भारत ने जो कहा वो किया। महाभारत में जिस तरह से हमने धर्म की लड़ाई लड़ी, उसी तरह हमने भी लड़ाई लड़ी। आतंकवाद में 126 लोगों को स्वाहा कर दिया, इसके बाद उसने सरेंडर कर दिया, तो हमने उस बातों को मान लिया। और ये कुछ देश में ऐसे पागल हैं जो बिना सोचे बिना आर्गूमेंट के उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उसमें हमारे श्री राहुल जी भी हैं, जो बिना पेड़ के अनर्गल बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष तो हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सठिया गई है, इसलिए वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो कह रहे हैं ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी जी सरेंडर हो गए। ट्रंप का फोन नहीं है, ट्रंप भी उन्हीं के कैटेगरी के थोड़ा सा हैं, इसलिए वो उनकी बात उसी से मिलती जुलती है। और जब सरेंडर सीरियस कर दिया पाकिस्तान का, तो हमारा धर्म बनता है कि अगला सरेंडर कर दिया तो हम उसकी बातें मान लें। लेकिन हमारा सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अभी जब भी आतंकवाद का कोई भी श्रेणी कहीं भी करेगा पाकिस्तान, तो हम उसको बिना ठोके नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं हमारे रगों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। हाँ, ये लोकोक्ति है, सिंदूर बही रहा है। जिन बहनों की हमारी सिंदूर उजड़ी थी, तो उसका रक्त हमारा सिंदूर बन गया और हमने उसका बदला ले भी लिया। नहीं, कांग्रेस कह रही देखिए विदेश नीति फेल हो गई, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान आ गया, पाकिस्तान के साथ टर्की आ गया, चाइना आ गया, और भी देश आ गए। भारत के साथ कौन देश आया, कौन खुलकर आया? हमारे साथ तो पूरा विश्व है। अजरबैजान भी कभी खुल के नहीं किया, टर्की खुद सरेंडर कर दिया। आप देख लें, अजरबैजान का एक भी कोई हमारे अगेंस्ट कोई नहीं बोला। वो पाकिस्तान जहाँ गया भी, हमारे जो सदस्यगण गए देशों में अपनी बातें रखी।
देखी, पाकिस्तान भी गया लेकिन वहाँ पर उन लोगों को मात खानी पड़ी। अभी पाकिस्तान में बिलावल गए थे और उनको अमेरिका में गए थे, बिलावल को लोगों ने कोई तवज्जो नहीं की, कहे कि तुम कुछ भी बात मत करो, केवल आतंकवाद पर बात करो। आतंकवाद पर यदि भारत जो कुछ कह रहा है हम उनके साथ 100% हैं। नहीं, कांग्रेस का कहना है कि हम देश की चौथी अर्थव्यवस्था हो गए हैं और पाकिस्तान भिखमंगा पाकिस्तान 50वें स्थान पे है और अमेरिका, भारत और आतंकवादी देश पाकिस्तान को एक तराजू में तौल रहा है। और ट्रंप का बार बार कहना है, 11 बार बोल चुके हैं कि हमने ट्रेड का, व्यापार का डर दिखाकर सीज फायर करा दिया। ये बोल रहे हैं, जब उसका कहीं कन्फर्मेशन न हो तो उनके बोलने को केवल राहुल ही जान सकते हैं और भारत का कोई भी जनता नहीं जानती ट्रंप क्या बोल रहा है। मोदी जी सरेंडर नहीं हुए। मोदी जी सरेंडर नहीं, सरेंडर करने वाले हैं, अब विश्व उनके आगे ही सरेंडर है। अगर मान लीजिए 10 घंटे और मिल गए होते तो आप चाय यहाँ पर नहीं पीओके में पी रहे होते। ये आवश्यक नहीं है कि किसी का, ये आवश्यक नहीं है कि हमारा कोई टारगेट नहीं था कि हम पहले पीओके को लें, पहले हमें आतंकवाद नष्ट हो जाएगा तो अपने आप पीओके हमारा हो जाएगा। अजरबैजान में पाकिस्तान के पीएम ने ये कहा कि हम फज्र की नमाज के बाद हम भारत पर युद्ध करना चाहते थे सुबह 4:30 बजे, लेकिन भारत ने ऐसा अटैक किया, मिसाइलों से अटैक किया कि हमारे एयरवेज तबाह हो गए। ये पाकिस्तान के पीएम कह रहे हैं और पाकिस्तान का ये भी कहना है कि भारत ने मारा ज्यादा है और बता कम रहे हैं। तो तमाम लोग हैं उनसे बातचीत कर। सर आपका नाम? भैया मैं चैनल देखता हूँ और मैं चैनल के बारे में कोई बात करता हूँ। जब से प्रभु चावला ने कह दिया कि मुझे 45 साल की पत्रकारिता के बाद मुझे पत्रकार कहलाने में शर्म आती है, मुझे चैनल मैं 2 साल से नहीं देखता हूँ ना। माफ़ करें मुझे। अपना नाम तो बता सकते? मेरा नाम विजय कुमार। सुबह टहलने आते हैं? हाँ एकदम आते हैं, एकदम स्वस्थ हैं? एकदम स्वस्थ हैं। सर आपका नाम? विश्वामित्र शाही मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया है, पक्ष विपक्ष पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम, भारत के मिसाइल शानदार रहे, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ये बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए। नहीं, सरेंडर की बात नहीं है, लेकिन ये है कि ट्रंप ने भी तो ये भी कह दिया कि हमने जो है कुछ कहा ही नहीं ना, हमने जो है सीज फायर की बात कही। अब उस पर कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा किसी प्रधानमंत्री का, चाहे कोई भी जिम्मेदार आदमी का। तो हमको तो बड़ा ही विवादास्पद लगता है सीज फायर की बात। कुछ दिन और युद्ध होना चाहिए था ताकि पाकिस्तान चाहे किसी भी देश को एहसास हो कि इस चीज का दुख है। इस चीज़ का दुख है। कुछ दिन और होना चाहिए था, लड़ाई करनी चाहिए थी, कुछ सरेंडर नहीं करना चाहिए था। और अभी भी तो क्लियर नहीं है कि किसने जो है वहाँ पे हत्या कराई, कौन पकड़ा गया कौन नहीं पकड़ा गया, आज तक कुछ क्लियर ही नहीं हो पाया आज तक इतना दिनों से। कांग्रेस कह रही है कि आतंकवादी एक तरफ घूम रहे हैं, इधर उधर जयराम रमेश कह रहे हैं, और एक तरफ सांसद इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ, तो उनको बताना चाहिए कौन है, उसको पकड़वाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति है, रक्षा मंत्री है, वो कोई एक्शन तो अभी तक फिर दिखा नहीं। और ये खोट हमारे मतलब व्यवस्था की है, हमारे शासन की है कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती हैं। जैसे पुलवामा हुआ, पुलवामा भी बहुत गलत हुआ। जैसे मान लीजिए इतनी गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी आ गई आपकी इतनी सीबीआई पे खर्च करते हैं आप, इतना ज़्यादा आईबी पे खर्च करते हैं आप, इतने ज़्यादा सेना पे खर्च करते हैं आप, और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। दोष है हमारी व्यवस्था का। 1.5 घंटे तक आतंकवादी तांडव मचाते रहे, धर्म पूछकर मारते रहे, और वहां एक सुरक्षा का गार्ड तक नहीं। हाँ, वही उसी पे हमको जो है प्रश्न है कि कैसे आ जाते हैं और कहाँ से आ जाते हैं, और ये पहले ही क्यों नहीं व्यवस्था होती है, और बाद में अपना गुणगान क्यों गाया जाता है। गुणगान गा के अपना वीर गाथा गाने के लिए। सिंदूर का पौधा हम तो कहते हैं, हमको लगता है कुछ दिन के बाद सिंदूर का पौधा घर घर बंटवाया जाएगा। अभी जैसे गंगा जल घर घर बंटवाया गया, और ये सबके घर आस्था है, सब लोग जाते हैं गंगा जी नहाने, लेकिन घर घर बंटवाया गया, उससे थोड़ी आस्था। मोदी जी कह रहे हैं हमारे रगों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। हाँ, तो वही सब ये। अब हमको भाई देखिए, हम लोग सारे लोग भाजपा ही हैं, लेकिन ये है कि इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए एक प्रधानमंत्री को। उनको गंभीर बात बताना चाहिए कि सीज फायर क्यों हुआ, बताना चाहिए, सीज फायर इसे सत्र बुलाना चाहिए। और ट्रंप जब बोल दिया कि हमने सीज फायर नहीं कराया, और ये अब उसके बाद कोई स्टेटमेंट आप सुने? सरकार तो कह रही है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ाने लगे, गुहार लगाने लगे हमारे डीजीएमओ से, तो हमने युद्ध स्थगित किया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब गिड़गिड़ाने लगे तो युद्ध पूछ के ही करना चाहिए था उन लोगों से कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, तुम तैयार हो, फिर तो ये कहना चाहिए था। मतलब सीज फायर होने से आप दुखी हैं? नहीं हो, बस नहीं होना चाहिए था। और ट्रंप के बयान पे उनको कुछ कहना चाहिए था, हमारे प्रधानमंत्री को, चाहे हमारे पीएमओ ऑफिस को। इनका कहना है कि ट्रंप ने ट्वीट किया तो कम से कम भारत सरकार को बताना चाहिए कि क्यों ट्रंप ने ट्वीट किया। शंकर ने कह दिया, विदेश मंत्री ने सीधे कह दिया कि हम उनकी बात पर नहीं झुके हैं,
वह गलत। फिर दूसरे ही दिन ट्रम्प कहा गया कि हमारे कहने पर नहीं सीज फायर हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो सिंदूर प्रकरण चल रहा है, यह चैनल वाले जो बोलते हैं सुप्रिया सिन्हा से, लोगों को मालूम नहीं है, जब भी हमारे वहाँ शादी विवाह होता है, जो साड़ी कपड़ा ले जाता है देने के लिए, सिंदूर की डिब्बी और बिंदी करके डाल के देता है, यह शुभ माना जाता है। इन लोगों को यह मालूम नहीं कि क्यों बट रहा है। हर लोग देते हैं नहीं देते हैं, सिंदूर की डिब्बी और साड़ी में बिंदी डाल के दिया जाता है, हर शादियों में मिला करके दिया जाता है, और इन लोग को मालूम नहीं है क्या दिया जाता है। विपक्ष कह रहा है वन नेशन वन हस्बैंड। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब देखिए, अगर आपका नेता तेज नहीं है तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। ललकारने वाला सबसे बड़ा होता है। फाइल पर पहले दिन दस्तखत कर दिया, खुली छूट है, आतंकवाद को खत्म करो। सेना को तैयारी करने में टाइम लगता है। उस समय तो लोग कह रहे थे 22 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया, और जब कर दिया तो उसकी आलोचना क्यों कर रहे हो भाई? बहुत बढ़िया काम किया है। देखिए, मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन मोदी जी को चाहिए था कि जितने सांसद हैं इनका आधा पैसा काट के जो हमारे देश का जवान शहीद हुआ उनके परिवार को देना, जो लोग उस कांड में मारे गए देश की जनता को उनके घर भेजवाना, क्योंकि दौड़ा करने से नेता के 10 दिन चहलगल रहती है, लेकिन जिसके घर का कोई व्यक्ति मरता है उसके लिए आजीवन उसको तकलीफ होती है। तो सरकार को चाहिए कि अपने खर्चे को, जो अपनी सुविधाएं ले रहा है, उस सुविधा को काट के आधा, और उस जनता के, जो लोग जनता के मरे हैं या सैनिक मारे गए हैं, उनके परिवार को देना चाहिए कि कम से कम 100 साल उनको उस बात की तकलीफ ना हो कि हमारे घर का जो मुखिया था वो चला गया। आपका नाम? हमारा अंशुमान सिंह। अंशुमान जी, क्या कहेंगे? भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, अजहर मसूद जो कि केवल आतंकवाद फैलाता था, वो रोता रहा कि काश मैं भी मर गया होता। उसके घर के 14 लोग मारे गए, 11 एयरवेस पाकिस्तान के तबाह हो गए। राहुल गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए ट्रंप के एक फोन पे। देखिए, जो हमारे देश के सैनिक ने काम किया वो बहुत गजब किया और सराहनीय किया, लेकिन सवाल यहाँ आके फंसता है कि हमने देश के लिए बहुत सराहनीय काम किया, लेकिन अगर हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे माँ बाप हमारे ऊपर जो आधारित हैं, उसका असर तो साल 2 साल बाद पड़ना शुरू होता है। तो सैनिक किसी न किसी के घर का वो मेंबर था, काम देश के लिए किया और वो शहीद हो गया। तो आप कम से कम अपने खर्चे को आप काट के कम करके उन शहीदों के घर भिजवाइए, जिससे उनके बाल बच्चों को कम से कम एक पीढ़ी ये ना सोचना पड़े कि आज हमारा गार्जियन नहीं है। आप वोट के लिए दुनिया भर के पैसे खर्च कर रहे हैं, उसमें थोड़ी आप कटौती कर लीजिए ना। सही कह रहे हैं, लोग मरे, करोड़ों रुपए देना। हाँ, आप करोड़ों देना चाहिए। आपका क्या जा रहा है? टैक्स आपका और हमारा है। नहीं, टैक्स आप कम कर नहीं रहे हैं, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। आपके नज़र में लग रहा है कि हमारी जनता ठीक है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी देहातों में चले जाइए तो 80% जनता 150 रुपए के लिए मोहताज है, उनके घर साग सब्जी के लिए नहीं है। अर्थव्यवस्था हो गया। और जहाँ तक किसानों की हाल है, ये कहा जाता है कि हो गया किसान भी लेबर नहीं मिल रहा है, उनकी तबाही, तमाम बीमारियां लग रही हैं, लेकिन ये तो पूरा देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ, लेकिन कम से कम जो लोग आतंकवादियों के द्वारा मारे गए या जो हमारे फौज के जवान अपने उस पे जाके शहीद हुए, उनके परिवार को इन सांसद जी लोगों का चाहिए कि मोदी जी को चाहिए कि इन लोगों का आधा पैसा काट के उन लोगों के घर भिजवा दे, जिससे उनके परिवार को राहत मिले। तो उनका पैसा नहीं। हेलो, हाँ बोला। सेना ने शानदार काम एकदम बिल्कुल शानदार काम किया। मोदी जी सरेंडर नहीं हुए। मोदी जी ने सरेंडर कर दिया बहुत लोगों को। हाँ। और हमको लगता है कि जितनी अरब कंट्रियां हैं, जब भी कोई बात आएगा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का ही पर्याय है, और जब तक उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। ट्रंप की क्या बात करें, अभी उसने 15 देशों का नाम लिया, उसमें पाकिस्तान का नाम ले लिया, उसे व्यापार करना है। ट्रंप की किसी बातों पर उसी तरह से ध्यान रखिए जिस तरह राहुल ध्यान रखता है, और राहुल ट्रंप से लिंक करता है, इधर चाइना से लिंक करता है। इनके लिंक होने से हम
कहीं डरने वाले नहीं है। और जो भी विश्व में होगा उसमें मोदी को ही सबसे पहले बुलाया जाएगा, उन्हीं की बात सुनी जाएगी, तब विश्व मानेगा। अब न ट्रंप रहे, न पुतिन रहे, और न ही मैक्रो रहे। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम दुर्गा सिंह है। दुर्गा दुर्गा जी, हाँ। एक आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, आपको जानकारी भी है। हाँ। कांग्रेस का कहना है कि एक पैर इंडिया रहता था तो दूसरा पैर विदेशों में रहता था, 156 देशों की यात्रा किए, और देखिए जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो एक देश खुल के भारत के साथ नहीं रहा। कांग्रेस का ये प्रश्न है सरकार से। प्रश्न जो वो कर रहे हैं वो उनके ही, वो क्योंकि उन सबों का खुद कभी अच्छा काम किए नहीं, इसलिए वो हमेशा सोचते हैं सभी, पूरा देश हमारे साथ रहा, पूरा विश्व हमारे साथ रहा, किसी ने कहीं अपोज किया। ठीक है, अजरबैजान को कह रहे हो, अजरबैजान कह रहे हो, टर्की के कह रहे हो, तुर्की को कह रहे हो, लेकिन इन लोगों ने भी कभी खुल करके नहीं कहा। टर्की कर जब बात पड़ी थी तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कोई हथियार नहीं दिया है, और इसे छिपे छपे कोई भी चोरी कर सकता है। लेकिन यह मान के चलिए कि सिंदूर ऑपरेशन करके भारत ने इस तरह की व्यवस्था कर दी है कि हम अब हथियार बेचने में या मेरे हथियार सरेंडर नहीं हुए। सरेंडर दूर तक है, ठोक के दूर पाकिस्तान को तक, ठोका है। बल्कि पाकिस्तान को नहीं, पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तान कभी आंख नहीं दिखाएगा। कट्टरों को ठोका है। हाँ, कट्टरों को, आतंकवादियों को। एक बात बताइए सर, एक सवाल हमारा, जिस टर्की को भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने, एनडीआरएफ ने 23 में जब वो मलबे में दबा था तो ऑपरेशन सिंदूर चला के उसको बाहर निकाला, भूकंप में उसकी मदद की, और टर्की के लोगों ने कहा कि हम अपनी नस्लों को, अपनी 7 पुश्तों को ये बताएंगे कि भारत ने मेरी कैसे मदद की। जिस टर्की को अपने ड्रोन पे बड़ा घमंड था, गुमान था, वो टर्की अपने सैन्य अधिकारी, मतलब प्रशिक्षित सैन्य अधिकारियों के साथ पाकिस्तान में आया, अपने टर्की लेकर आया, टर्की ड्रोन लेकर आया। अगर वो ड्रोन भारत में गिरे तो राख बनकर गिरे, तो क्या टर्की के साथ होना चाहिए, क्या चाइना के साथ? देखिए, ईसा कुनसमों के खून में ही, मुस्लिम खून में ही गद्दारी रखा हुआ है, यह जान लीजिए। वह गद्दार हैं, जब कितना हो कहें उनके बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और उनका तो पूर्ण बाइकाट करना चाहिए। और वैसे ही तबाह हो गए, उनके जो भी ड्रोन थे विदेशों में सप्लाई बंद हो गई, चीन की हालत खराब हो गई, F-17 जो है उनका भी मार्केट डाउन हो गया, तो वैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। यह इस मामले में ठीक है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए मेरी भी जिज्ञासा बढ़ती चली जा रही है। एक सवाल और, विपक्ष का कहना है कि 150 देशों का दौरा किए, और जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का तो नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति फेल हो गई। अरे विदेश नीति के नाते ही तो कोई साथ नहीं दिया, नहीं तो इसके पहले याद होगा 71 में 7वां बेड़ा चल दिया था। रसागर साथ नहीं दिया होता तो क्या स्थिति होती। आज जो है सारे लोगों ने साथ दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी दिया, भारत का साथ दिया। आज भी लोग कह रहे हैं आतंकवाद खत्म करने के लिए उन्होंने किया, वो अच्छा काम किया। आपको नहीं लगता है कि अगर 10 घंटे और सेना को मिल गए होते तो आज पीओके भारत के हाथ में? सेना को तो खुली छूट दिया हुआ है, पीओके तो लेना ही नहीं था ना, इनको तो आतंकवाद खत्म करना था। और उन्होंने कहा जब वो आक्रमण करेंगे, मैं दूसरे दिन भी किया ना सेना ने आक्रमण, जब उन्होंने आक्रमण किया इन्होंने आक्रमण किया। मतलब नरेंद्र मोदी सरेंडर नहीं सरेंडर नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे राहुल गांधी खुद सरेंडर हो जाते, जो कहते हैं जाके कोर्ट से लेकर सरेंडर हो रहे हैं। वो सुबह क्या कहते हैं ट्रंप जैसे, शाम को क्या कहते हैं कोई नहीं जान सकता। तो हम जनता के बीच में थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी पे राहुल गांधी का बयान आया है कि ट्रंप के एक फोन ने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करा दिया, तो आम जनता है, यही लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत रखती है। तो हम जनता के बीच आ गए, जनता ने जो कुछ कहा है वो कैमरे में कैद है। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।